नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवछायानं नमो लोये सौवसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। चलिए जय जितेंद्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही थी। कितने प्रश्न हो गए थे हमारे? क्या होमवर्क दिया था? पहले तो होमवर्क याद आया कि नहीं? 58 क्वेश्चन आंसर हो गए। हाँ, जैसे होमवर्क बताता हूँ आप भाग जाते हो, 2 दिन की छुट्टी हो जाती है बीच में ही। हाँ, ये मत समझना मैं भूल गया हूँ, सब याद है मुझे। क्या होमवर्क दिया था? 5 उदाहरण 5-5 बार लिख के आना है। ये हाँ, अपना लिख के लाना है। तो किस किसने लाए, क्या क्या उदाहरण बनाए अपने? पंडित जी, द्रव्य, गुण और पर्याय। बोलिए। फ्राइडे को पाठशाला थी क्या? फ्राइडे नहीं। को नहीं थी। मेरे उत्पाद व्यय मेहमान आ गए द्रव्य। थे, मैंने चालू नहीं किया था तो मेरे को नहीं थी। अच्छा अच्छा, नहीं थे नहीं थे। ओके। द्रव्य गुण पर्याय नहीं, सॉरी, उत्पाद व्यय और द्रव्य की चर्चा हम कर रहे थे। कितने प्रश्न हो गए थे अपने? कौन सा प्रश्न चल रहा था? 56, 50, 59 58 पंडित जी। द्रव्य लास्ट मतलब द्रव्य था। 56, 58 तक थे। हाँ। 57 और 58। 58 ये 3 प्रश्न हम पढ़ रहे थे। उत्पाद व्यय और द्रव्य क्या होता है? उत्पाद माने द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, ये बात हमने पढ़ ली। तो द्रव्य में पूर्व पर्याय के अभाव को व्यय कहते हैं। और जो द्रव्य कायम रहता है, द्रव्य की कोई ऐसी अवस्था, द्रव्य की ऐसी अवस्था जो हमेशा बनी रहती है, उसे द्रव्य कहते हैं, जो प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत होती है। ये प्रत्यभिज्ञान भी हमें समझना है। प्रत्यभिज्ञान भी क्या होता है, ठीक है? तो उदाहरण बोलना है पहले तो, जो मैंने कहा था होमवर्क, आप कहीं पर भी लगा लो, सब जगह लग सकता है, कहीं भी कोई भी जगह लगा सकते हो। चाहे पुद्गल में लगाओ, चाहे जीव के अंदर लगाओ, चाहे धर्म द्रव्य के अंदर लगाओ, चाहे अधर्म द्रव्य के अंदर लगाओ, सब द्रव्यों में ये उत्पाद व्यय द्रव्यपना कंटिन्यू चलता रहता है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जहां उत्पाद व्यय द्रव्यपना नहीं होगा। बोलो बोलो। जीव में लगाओ, कोई जीव में लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। पहले तो शुरुआत अपने से करो। मैं बताऊं? तो अपने से, हाँ बोलो। और कोई बताना चाहे तो बोल दो, जो मैं बाद में बता देती हूँ। नहीं नहीं, बोलिए, शुरुआत आप कीजिए, बाकी बाद में करेंगे। बोलो। मैं मेरे ऊपर ही बता रही हूँ। ये शरीर, मेरा जो शरीर है, मेरा जन्म हुआ, और ये मेरा जो शरीर है, अगर इसका नाश हुआ, मतलब मेरा मरण हो गया, तो मेरा ये व्यय हो गया, इस पर्याय की व्यय हो गई। अगर इस मुझे पर्याय मुझे का, व्यय हो गया, हाँ, मतलब पूर्व भव में मैं जहां से भी आई, तो मेरा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद ये पर्याय मिली, और मतलब इसका तो हुआ उत्पाद, और फिर मेरा मरण हुआ, तो इस पर्याय का हुआ व्यय। और जो मेरे अंदर द्रव्य, जो मेरे अंदर आत्मा है, वो हमेशा
त्रिकाली ध्रुव आत्मा वो है द्रव्य, वो हमेशा कायम रहेगा, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये शरीर क्यों छोड़ रहे हो? ये शरीर छोड़ना ही नहीं है। पहले तो ये शरीर मिला, ये हुआ उत्पाद। पूर्व उत्पाद शरीर छूटा, पूर्व छूटा, शरीर वो छूट व्यय, गया, वो वो व्यय हो गया। व्यय। ठीक। हाँ और उसमें हाँ, कॉमन क्या रहा? बोले उन सब में द्रव्य कॉमन द्रव्य तो जीवात्मा मैं खुद बना रहा। बना रहा। समझ में आई बात? वेरी हाँ गुड। हाँ, और अगला, और एक अगला एक बोलो। केले का भी बता, एक पुद्गल का बता देती हूँ। ये रहा केला, इसका मैं जूस बनाऊंगी तो इसका हो गया व्यय, हो गया केले का, हो गया व्यय। और इसका जो मिल्क शेक बना उसका हो गया उत्पाद। और मतलब इसका मतलब ये तो एक एक दूसरा खुद दूसरी बनाओ, पर मिल्क शेक, मिल्क शेक मिल्क या शेक। जूस, कोई एक बनाओ। हाँ, एक ही बना रही हूँ, उसको ही जूस को ही मिल्क शेक बोलते हैं पंडित जी, केले को, केले का जूस। अच्छा, ये हो गया पुद्गल द्रव्य, उसका मैंने जूस बनाया। और ये केले का तो हो गया व्यय, और वो मिल्क शेक का हो गया उत्पाद। और कायम रहा ये केला, ये तो पुद्गल द्रव्य तो कायम ही रहा, वो मिल्क शेक भले बन पुद्गल गया, लेकिन पुद्गल द्रव्य ये, कायम रहा। हाँ ठीक है, चलो, वेरी गुड। और और बोलो। पंडित जी, हाँ बोलिए, कविता जी बोलेंगे, बोलो। जैसे गेहूं है, गेहूं को हाँ, हमने पीस कर आटा बना लिया और आटे से रोटी सही। बना ली, तो रोटी का उत्पाद हो गया और आटे का व्यय हो गया और गेहूं कायम रहा, द्रव्य रहा। वेरी गुड। बोलो जगदीश भैया, आपके कपड़े का बोलो, कपड़े का क्या बनता है? पंडित जी एक्सप्लेन करना कम आता है हमको। अरे क्या बनता है वो पूछ रहा हूँ बस। पहले कपड़े कैसा बनता है, फिर कैसे क्या होता है उसमें। कपड़ा पहले जो होता है ना, रुई होता है। मतलब सबसे पहले पौधे का जो वो कापूस होता है, कापूस वो, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता है पंडित जी। हाँ, तो रुई से क्या बना? रुई से रुई क्या से बना? रुई से धागा। रुई से बना धागा। ठीक। तो रुई गायब हो गई, रुई का हो गया व्यय, रुई रूप पर्याय का हुआ व्यय, धागे रूप पर्याय की हो गई उत्पत्ति। और उसमें कॉमन क्या रहा? कि बोले उसमें द्रव्य रहा पुद्गल द्रव्य, उसमें द्रव्य रहा स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण है ना पुद्गलों के, तो पुद्गल द्रव्य कायम रहा। अगला, फिर धागे से क्या बनता है? कपड़ा, धागे से फैब्रिक। कपड़ा बन गया। तो धागे का हुआ व्यय, कपड़े की हुई उत्पत्ति, और उसमें कॉमन क्या रहा? बोले पुद्गल द्रव्य कॉमन ही रहा। पुद्गल द्रव्य है ना, तो वो कॉमन रहा, पुद्गल द्रव्य कॉमन रहा। या वो जो रुई थी ना, रुई जो पहले थी, वो रुई का बस आकार बदलते जा रहा है। क्या हो रहा है? रुई का बस चेंज होता जा रहा है। तो वो रुई जैसे की तैसी ही है। समझ में आ रहा है? रुई को रुई बदल गई क्या? कि रुई नहीं बदली, रुई से ही ये सब कुछ बनता जा रहा है, ऐसा भी कहो। या पुद्गल द्रव्य कायम रहा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, पुद्गल द्रव्य तो है ही, पुद्गल द्रव्य का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। पर वो जो रुई है, उस रुई के आधार से ये सब कुछ बनता जा रहा है, वो रुई कायम रही। समझ में आई बात? चलो, वेरी गुड। हाँ, और पंडित जी, आगे पंडित जी मैं पानी का भी बता एक सकते हैं एक ना? एक 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 पंडित जी, एक नारियल, हाँ नारियल का भी हो सकता है ना, नारियल का? हाँ, बोलो नारियल का क्या होगा? नारियल को अगर फोड़ेंगे, अंदर से जो निकलेगा ना खोपरा, तो जो नारियल के छिलके वो हुआ वो है। और जो खोपरे की चटनी बनेगी ना, वो उत्पाद। और जो नारियल है वो हो गया द्रव्य। फिर से बोलो क्या? नारियल को लेंगे ना, तो नारियल को हम लोग जो फोड़ेंगे ना, तो उसका जो छिलका होगा ना, छिलका, नारियल का छिलका, वो हुआ वो है व्यय। और उससे भी चटनी बनेगी ना नारियल से, वो हुआ उत्पाद। और जो नारियल है ना, नारियल खुद वो हुआ द्रव्य। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नारियल की चटनी बना दी आपने। तो नारियल था तो वो व्हाइट कलर का था, उसके ऊपर ब्लैक हाँ कलर का था, ठीक है, वो नारियल है। और उसको कूट कूट करके आपने हाँ, चटनी बना दी, तो वो जो गोल गोल नारियल था, उस वो हुआ पर्याय का अभाव हुआ।
उस पर्याय का अभाव हुआ। वो जो गोल गोल वही सफेद कलर का था ना, हाँ। वो जो गोल गोल था पहले, माइक बंद करो अभी, उसका हुआ हाँ। अभाव। माइक बंद करो। उस गोल गोल पर्याय का हुआ अभाव, उसकी चटनी रूप पर्याय का हुआ उत्पाद। और उसमें कॉमन क्या रहा? बोले नारियल रहा कॉमन, या पुद्गल द्रव्य रहा। नारियल कॉमन ही है ना, नारियल बदल गया क्या? नारियल नहीं बदला। ठीक है, तो ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य, बट पंडित जी पंडित जी बना सकते हैं। पानी पर भी हो सकता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पंडित जी हाँ मैंने बोलो। यही बोला ना अभी, मैंने अभी यही नहीं तो बोला। नहीं, समझ में आया आपके? नहीं मैंने आया? भी वही तो बोला आपको, वही। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो आपने वो नारियल तोड़ा, नारियल का नाश कर दिया। नाश कर दिया मतलब वो जो छिलका था ना, छिलके सहित सब ये कर दिया आपने। तो छिलके का वे नहीं करना है, छिलका तो है ही, छिलके को तो आपने अलग कर दिया, वो तो सब सही है, उसका उसमें परिवर्तन चल रहा है। और वो जो अंदर से नारियल निकला, अंदर जो सफेद कलर का और ब्लैक कलर का निकला जिसको हम खाते हैं, उसमें पर्याय बदलेगी। बात समझ में आ रही है? वो जो गोल गोल था, वो जो दिखाई दे रहा था अभी, फिर उसको चटनी बना दी हमने। चटनी बना दी तो वो गोल गोल रूप पर्याय का आकार उसका बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया। क्या हुआ? सब कुछ बदल गया, पर नारियल जैसा है वैसा का वैसा बना रहा। ठीक है, चलिए मैं बोलूं और पंडित जी? बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अब मैं, अपना जो जीव है वो है द्रव्य, और उसके अंदर जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो उत्पाद, हाँ और जो जीव है उसके अंदर हो रहा है, हम लोग जो कर रहे हैं वो सम्यक दर्शन है उत्पाद। और जो हाँ, हमारे अंदर था पहले वो हो गया व्यय, हो गया मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का व्यय हो गया, हाँ, सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति हो वेरी गई। गुड। और क्या कॉमन रहा? कॉमन रहा उसमें जीव। कॉमन क्या रहा? जीव। जीव कॉमन रहा, या उसका दर्शन गुण कॉमन रहा, जिसमें से ये पर्याय आई ना, वो पर्याय जिसमें से निकली वो गुण कॉमन रहे। ठीक है, वो जीव द्रव्य कॉमन रहा। वेरी गुड। और बोलिए। कलर बदलता है, सब कुछ पानी, बदलता है, आकार पानी का भी बदलता हो है। सकता है पंडित जी। पानी पानी का, का भी हो सकता है, बोलो। पानी, पानी पहले जो गर्म हम गर्म करेंगे तो उसकी पर्याय चेंज हुई, तो वो हो गया व्यय। पानी ठंडा था पहले, पानी गर्म किया, उसका हो गया व्यय। और नवीन गर्म पानी का हो गया उत्पाद। और द्रव्य हो गया कि पानी की जो शीतलता रहती है, जो उसमें कोई नहीं नहीं, बदलाव नहीं पानी, आया, पानी है, वो पानी कायम रहा बस। वो पानी पानी कायम रहा। कायम रहा, हाँ, बस पानी उसकी कायम, पर्याय बदलती गई, गर्म होती गई फिर ठंडी हो गई। ठंडी होती गई गर्म पर्याय की उत्पत्ति, ठंडी पर्याय की, और ठंडी पर्याय का व्यय। समझ में आया? और पानी जैसा का है वैसा ही दिख रहा है, जैसा है वैसा ही दिख रहा है। पानी कहो कि पुद्गल द्रव्य कहो। ठीक है, पंडित पुद्गल जी, द्रव्य की ही ये सब कुछ है ना। पंडित जी हाँ हमें ये बोलिए। बात ध्यान रखनी है, जैसे आप पानी बोल रहे हैं तो वो पुद्गल है क्या है, मतलब जीव है क्या है, मतलब ये बताना ही है साथ में। नहीं नहीं, बताना नहीं है, वो बस हाँ। ध्यान में रखना है हमें। हमें अच्छा। वो हाँ। किसके ऊपर घटित कर रहे हैं ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। वो जीव के ऊपर घटित किया जा रहा है कि पुद्गलों के ऊपर घटित कर रहे हैं, तो कौन सा द्रव्य है ये बात हमें देखना है। पुद्गल द्रव्य पर भी हो सकता है, जीव द्रव्य पर भी हो सकता है, और सब द्रव्यों के अंदर ये उत्पाद व्यय नामक चीज चलती रहती है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये उत्पाद व्यय नामक चीज नहीं होती हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? और और कोई बोल सकता है? पंडित जी, हाँ जय बोलिए जिनेंद्र। रेखा जी। इसी तरह एक बीज को जब हम खेत में बोते हैं तो उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना? हाँ बोलो, सबका ले सकते हैं। हाँ, तो बीज जैसे खेत में बोया तो बीज से जो फसल होगी वो हो गया, और बीज वो क्या हुआ? फसल निकली, वो क्या हुआ? वो क्या उत्पत्ति। हुआ? उत्पत्ति, उत्पत्ति। उत्पाद, उत्पाद कहेंगे उसे। वेरी गुड। बीज, और बीज तो नष्ट हो गया, उससे उत्पत्ति हुई, उसकी फसल हुई।
और कायम बीज रूप पर्याय का, हाँ बीज रूप पर्याय का हुआ व्यय, फसल रूप पर्याय की हुई उत्पत्ति, कायम क्या रहा? बीज नहीं, कायम क्या रहा? कायम क्या रहा उसमें? बीज तो चला गया, बीज जो था ना, बीज जो था, उसी और उसी बीज का में से ही, बीज हाँ, में से ही पेड़ निकला। पेड़ कहीं से आया क्या और बाहर से? नहीं, वो और बीज बाहर में से निकला क्या? नहीं निकला। तो वो बीज जो अभी छोटा सा था गोल गोल, वो गोल गोल में से ये बाहर निकला, ठीक है? तो ये बीज ही फैल गया, बीज ही फैला है ना, हाँ, कि और कुछ फैला है, कि और नहीं, कहीं से आया है कुछ? बीज कहीं का से कुछ नहीं आया। बीज का ही हाँ, रूप तो हुआ। उसका ही ये बड़ा आकार हो गया। तो वो बीज रूप पर्याय का हुआ व्यय, छोटा सा था भी, तो उसका हुआ व्यय, वो जो बड़ा बन गया, ये जो पेड़ निकल आया, बोले इसका होगा उत्पाद। और वो बीज जो था ना, वो कायम रहा, बीज कायम रहा। समझ में आ रही बात? बीज कैसे कायम रहा? क्योंकि उसी उसमें से ही ये बाहर आया है, और कहीं से बाहर नहीं आया। चलिए, वेरी गुड। और ना पंडित जी, आप क्या बोले इसमें? बीज तो कायम क्या रहा? कायम बीज ही रहा, बीज ही कायम रहा। बीज भी कैसे कायम कायम रहा, रहा और व्यय बीज? और व्यय व्यय, व्यय बीज रूप पर्याय का व्यय हुआ। वो जो गोल गोल थी, अभी छोटी सी थी, छोटी सी थी ना, तो वो छोटी सी थी, उसका हुआ व्यय, उसका आकार बदल गया, उसकी उसका रहन सहन बदल गया। समझ में आ रही थोड़ी सी बात? अभी ये देखिए, छोटी सी बीज है, छोटी सी बीज है, ठीक है? अब बीज को हमने बो दिया, अब उस बीज में से ही पेड़ बन गया। पेड़ कहीं से बाहर से आया, तो बीज का ही पेड़ बना, बीज का ही पेड़ बना ना। तो वो बीज का हुआ व्यय, बीज रूप पर्याय का हुआ व्यय, वो छोटी सी थी, उस पर्याय का हुआ व्यय, और ये बड़ा पेड़ बन गया, उसका हुआ उत्पाद, और उसमें बीज ही कायम रहा। जैसे अपन अपने ऊपर घटित करें, हम इतने इतने से थे, तो हम इतनी इतनी से थे, तो वो छोटी सी पर्याय का हुआ व्यय, वो छोटी पर्याय चली गई, और हम ही बड़े हो गए, तो बड़ी पर्याय का हुआ उत्पाद। बड़ी पर्याय का मतलब हम ही बड़े हो गए ना, तो वो बड़ी पर्याय का हुआ उत्पाद। और हम जैसे थे वैसे ही है, हमने क्या बदला? हम वही है ना, जो बचपन में बड़ी शरारत करते थे, और क्या क्या करते थे, वही है ना, कि और कुछ बदल गए? कुछ नहीं बदले, उसका ही बदलाव हुआ, उसमें ही बदलाव हुआ, ठीक है? अब ये पुद्गलों की स्थूल पर्यायों के अंदर हमने देखा, सब पर्यायों के अंदर होता है, जीव के भी होगा, पुद्गलों के भी होगा। सब द्रव्यों के अंदर जितने गुण हैं, उन सब द्रव्यों में ये उत्पाद व्यय द्रव्यपना चलता रहता है, ठीक है? अभी तो ये स्थूल स्थूल पर्याय हमने देखी, ये बीज देखा, ये इंसान देखे, ये सब कुछ देख लिया ना, ये तो पुद्गलों की स्थूल पर्याय है जो हमें दिखाई देती है। परंतु सूक्ष्म पर्यायों की अपेक्षा से बात करें, तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर प्रति समय उसके एक एक गुण के अंदर, उसका एक एक गुण है ना, उसका ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, स्पर्श गुण, रस गुण, ये जो सारे गुण है ना उनके अंदर, तो उन सब गुणों के अंदर प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है, प्रति समय पूर्व पर्याय का अभाव होता है। नई पर्याय आई, पूर्वी पर्याय चली गई, ये उत्पन्न हुई, पहली चली गई, अब ये नई आई, पहली चली गई, फिर नई आई, पूर्व चली गई। उसमें कॉमन क्या रहा? कि उसमें वो जो गुण जिसमें से ये पर्याय निकल रही है, अब ज्ञान गुण है, तो ज्ञान में से कौन सी पर्याय निकल रही है? कौन सी पर्याय निकल रही है? बोले ज्ञान की पर्याय निकल रही है। कैसे निकल रही है? कि अभी मैं जान रहा हूं इस पुस्तक को, इस पुस्तक को जानने रूप पर्याय मेरी उत्पन्न हुई, ठीक वो है? उत्पाद है, हाँ। ठीक है। और इसके पहले मैं किसको जानता था? इसके पहले मैं मोबाइल को जान रहा था, बोले उस पर्याय का हुआ अभाव। अभी मैं इसको जानने लगा, इसका हुआ उत्पाद। तो कॉमन क्या रहा? बोले ज्ञान गुण कॉमन रहा, जीव द्रव्य कॉमन रहा। ज्ञान गुण का अभाव हुआ क्या?
कभी अभाव नहीं हुआ। ये ज्ञान जिसमें से निकला, ज्ञान, ये ज्ञान गुण की छोटी छोटी पर्याय जिसमें से निकली, वो गुण द्रव्य रहता है, वो द्रव्य गुण हमेशा बना रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। कितनी बार बदलता रहे हम, कितनी बार चेंज होते रहे, कितनी बार बदलते रहे, हमारा ज्ञान भले कितना भी एकेंद्रिय निगोदिया जीव जितना भी हो जाए, माने एकदम सूक्ष्म हो जाए, कुछ भी अज्ञानी बने रहे, निगोदिया जीव के कैसा ज्ञान होता होगा, बोले एकदम सूक्ष्म ज्ञान है। इतना इतना छोटा भी ज्ञान हो जाए तो भी ये ज्ञान गुण जो अंदर है उसका कभी अभाव नहीं होता है। समझ में आई बात कि नहीं आ रही है? आई बात समझ में? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीन चीजें हैं। स्पर्श का काम अलग से चलेगा। स्पर्श में स्पर्श की पर्याय उत्पन्न होगी, स्पर्श की पूर्व पर्याय का व्यय हो जाएगा, और वो स्पर्श गुण वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अभी ये देखते हैं तो इसमें एक एक पुद्गल परमाणुओं को देखें हम, तो वो एक एक पुद्गल परमाणु को अलग अलग निकाले। अभी तो ये स्कंद है ना, तो स्कंद होने के कारण इनका सब ये विभाव पर्याय है। स्कंद होने के कारण ये विभाव पर्याय है। अब ये बड़ी बड़ी पर्याय है। अब ये क्या क्या होता है इसमें, इसको हम बस समझने के लिए बोल देते हैं कि ये पर्याय है, पर ये भी है, पर ये विभाव पर्याय है। असली द्रव्य की पर्याय तो छोटे छोटे पुद्गलों के अंदर, एक एक पुद्गल परमाणु के अंदर, उसके अनंत गुणों के अंदर एक एक प्रति समय पर्याय उत्पन्न भी होती है, प्रति समय पर्याय का अभाव भी होता है। समझ में आई बात? और वही असली उत्पाद द्रव्य है, उत्पाद व्यय द्रव्यपना है। ये तो क्या है, बोले इसको तो हम कह रहे हैं कि दूध का दही हो गया, दही का ये हो गया, वो तो फिर बाद में नष्ट होना ही है ना। कहाँ वो बचता है? कुछ बचता है? नहीं बचता। बीज का पेड़ हो गया, पेड़ का बीज हो गया, क्या हो जाएगा? बीज भी खत्म हो जाएगा, पेड़ भी खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलने वाला नहीं है। ये शरीर, शरीर की उत्पत्ति हो गई, पहले शरीर मर गया, ये कौन सा बचने वाला है? ये भी बच गायब हो जाएगा। ये कौन सा बचने वाला है? ये तो स्थूल पर्याय हैं। ये कौन सी पर्याय है? स्थूल पर्याय हैं। हमने तो समझने के लिए, उत्पाद खाली एक व्यय उदाहरण है। द्रव्य पंडित पना जी, समझने के लिए। खाली एक शरीर के उदाहरण तो है। परमाणु रह जाएंगे ना पंडित जी? नहीं, शरीर के परमाणुओं तो, की अपेक्षा, परमाणु की अपेक्षा तो रहेंगे ही। ये हाँ, शरीर की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। अभी जो हमने उदाहरण दिए वो सब सही है, पर बस समझने के लिए, समझने की एक अपेक्षा उदाहरण है। से। माइक बंद करो। समझने की अपेक्षा से बस। और बाकी पंडित जो जी, छोटे छोटे गुण हैं, छोटे छोटे पुद्गल द्रव्य हैं, माइक बंद करो। पंडित जी मेहमान आ गए, बंद कर रहे। हाँ हाँ ठीक है। माने असली बात तो कौन सी है, कि असली बात तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर जो अपने अपने गुण है ना, अनंत गुण, उन अनंत गुणों में पर्याय की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। क्या थी पर्याय की डेफिनेशन? गुणों के परिवर्तन गुणों को, के परिवर्तन। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो जो गुणों की पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसे प्रत्येक गुण की पर्याय उत्पन्न होती है, चाहे दर्शन की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे सुख की हो। अभी कैसा वेदन हो रहा है? बोले सुख रूप हो रहा है तो ये सुख की पर्याय है। दुख रूप हो रहा है तो ये सुख की विभाव रूप पर्याय है, सुख गुण की, आनंद गुण की विभाव रूप पर्याय है। तो ये पर्याय कंटिन्यू उत्पन्न भी होती है, पूर्व पर्याय का अभाव भी होता है। ये दोनों चीजें गुणों के अंदर ही असल में पाई जाती है। समझ में आई बात? और ये तो बड़ी बड़ी पर्याय हैं, और ये हमें दिखाई देती है, तो दिखाई देने के कारण से हमने तो बस उत्पाद व्यय द्रव्यपना समझने के लिए ये बात कही। कायम क्या रहा? कायम तो द्रव्य ही रहा, कायम तो गुण ही रहा। अनंत गुण कायम रहे, अनंत द्रव्य कायम रहे, उनमें से एक भी गुण गायब नहीं हुआ, एक भी द्रव्य गायब नहीं हुआ। बाकी पर्याय, बोले ये भी तो पर्याय है ना, ये भी तो पर्याय, मनुष्य पर्याय, तो ये भी, इसमें भी उत्पाद हुआ है तो इसका भी व्यय हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या रहेगा? इसमें असल में कॉमन रहने वाला तो पुद्गल द्रव्य ही है, स्पर्श रस गंध वर्ण ही है, कॉमन रहता
नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चले, अब अगले चले कि नहीं चले? प्रत्यभिज्ञान। एक पंडित जी ये बता, हाँ प्रत्यभिज्ञान का बता दीजिए। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान देखिए, प्रत्यभिज्ञान का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ क्या लिखा, ध्रुव्य, ध्रुव्य किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, प्रत्यभिज्ञान होने के लिए जो कारणभूत है, जो कारण है, ऐसी द्रव्य की किसी अवस्था को, अवस्था की नित्यता, अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान मतलब यह वही है, यह वही है, या यह उसके जैसा है, यह वही है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। मैंने ये पहले बताया था, यह वही है, ये ज्ञान कैसे होता है हमें? हम, मुझे आपने देखा था कब? 2 साल पहले, जब मैं मुंबई में था। ठीक है, उसके बीच में मुझे देखा ही नहीं आपने। ठीक, उसके बीच में मुझे देखा ही नहीं। तो फिर 2 साल बाद में वहां आ गया, और फिर देखा, अरे तो यही, यह वही है। तो मैं वही था क्या जो 2 साल पहले था? मैं वही हूं क्या जो 2 साल पहले था? बोलो। मैं वही हूं कि बदल गया? हाँ वही है आप तो। मैं वही रहा कि बदल गया? बोलो। वही, अब उसमें भी थे, उसमें भी 2-3 चीज आप बोल देंगे वापिस। क्या क्या बोलो तो, पूरा पूरा स्पष्ट करो, क्या हुआ? मैं बदल गया कि वही रहा? बोले बदला भी और वही रहा भी। समझ में आई बात? बदला भी, क्या बदल हुआ? चेहरा बदल गया होगा, शरीर बदल गया होगा, ज्ञान बदल गया होगा, कुछ सब जगह परिवर्तन आया होगा, पर परिवर्तन आते हुए भी कोई ऐसी चीज थी जो कायम रही। समझ में आई बात? तो जो परिवर्तन हुआ वो तो है पर्याय, वो तो है उत्पाद और व्यय और द्रव्य की कोई ऐसी अवस्था जो प्रत्यभिज्ञान के लिए कारण बने। प्रत्यभिज्ञान मतलब यह वही है। तो आपने ये ज्ञान कैसे किया? मैं तो बदल गया ना, पर मेरे अंदर कोई ऐसी चीज थी कि जो हमेशा रही, जिसके कारण से आपने ये पता कर लिया कि अरे ये तो वही है। कौन है? ये तो वही है। तो ये ऐसी कौन सी चीज थी? बोले उसे ही द्रव्य कहते हैं। तो इस ज्ञान को होने के लिए जो निमित्त बनता है उसे द्रव्य कहते हैं। बच्चे बहुत साल, 2-1.5 साल हो गए स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं गए ना। कब गए थे? 1.5-2 साल पहले गए थे। अब बीच में इतने दिन हो गए स्कूल नहीं गए। तो स्कूल बदल गया कि वही रहा? स्कूल बदल गया कि वही रहा? वही रहा। बोलो। अब आप तो जाते नहीं हो। अनिल बोलेगा, अनिल बोलो। स्कूल वही रहा कि बदल गया? क्या हुआ? का स्कूल वही रहा कि हाँ, बदल गया? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न का आंसर दो। हाँ प्रश्न है, तुम 2 साल से स्कूल नहीं गए, बराबर? हाँ ऑनलाइन के बाद छोड़ो, अभी 2 साल से स्कूल नहीं गए, तो अभी स्कूल जाओगे दिवाली के बाद। ठीक, और जब जाओगे तो स्कूल बदल गया कि वही रहा? वही रहा। वही रहा कि बदल गया? सिर्फ स्टैंडर्ड बदला, स्कूल तो वही रहा। अच्छा, स्कूल वही रहा। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बदला? कि बोले बदल भी गया और वही रहा भी। स्कूल की दीवारें तो जैसी थी वैसी ही है ना? जैसी थी मतलब जहां थी वही होंगी, जहां जो टेबल रखे हुए थे वही के वही होंगे, जहां जो बैठता था, मैंने सब कुछ जैसा था वैसा ही होगा। पर उसमें भी परिवर्तन आया कि नहीं आया? कि उसमें भी परिवर्तन आया, कलर बदल गया होगा, गंदगी बढ़ गई होगी उसमें, और कितने सारे चेंजेस आ गए होंगे। कहीं स्कूल को कलर कर दिया होगा, कहीं कुछ हो गया होगा, कहीं खड्डे पड़ गए होंगे, कहीं टेबल खराब हो गए होंगे।
हुआ होगा कि नहीं, कई बोर्ड खराब हो चुके होंगे, खराब हो चुके मतलब उसमें परिवर्तन आ गया, अब उसका यूज नहीं हुआ तो वो बदल गया। पर बदलते हुए भी वो स्कूल की बिल्डिंग वगैरह वो सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही बना रहा। तो वो ये वही है, ये स्कूल वही है। ऐसा ज्ञान, उसे उस ज्ञान के लिए कौन कारणभूत बनता है, बोले द्रव्य कारण बनता है। द्रव्य वस्तु, कोई ऐसी वस्तु चाहिए कि जो हमेशा नित्य बनी रहे, ऐसी वस्तु कोई चाहिए। तो ऐसी वस्तु कौन सी है, बोले सब द्रव्यों के अंदर उसके द्रव्य, उसके गुण, ये द्रव्य बने रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण से हम ये ज्ञान कर पाते हैं कि ये वही है, ये वही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुत्ते का उदाहरण दिया था आपने, कुछ 5 मिनट पहले या 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले आपके गली में एक कुत्ता देखा। 2 दिन पहले कुत्ता देखा, वो बहुत परेशान कर रहा था आपको, या मंदिर में से आपकी चप्पल उसने उठा के ले गया, वो कुत्ता आपने देख लिया, बहुत पीछे आप उसके दौड़ते गए, फिर थोड़ी देर बाद उसने आपकी चप्पल छोड़ दी। अब वो कुत्ता आपके ध्यान में रहा, फिर 4 दिन बाद फिर मंदिर गए, तो यही वही कुत्ता है। अरे ये तो वही कुत्ता है जो 2 दिन पहले था, जो 4 दिन पहले था। तो ये वही कुत्ता है। ये ज्ञान जो हुआ ना, इसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहेंगे। परंतु वो कुत्ता वही रहा कि बदल भी गया? बोले दोनों चीजें उसके अंदर हो गई। वो बदल भी गया, प्रति समय बदल भी रहा है, उसमें प्रति समय चेंज भी आ रहा है, और वो कायम भी बना रहता है। तो कायम बना रहना ये द्रव्य है। ये क्या है? ये द्रव्य है। और ये किस ज्ञान का विषय बनता है, किस ज्ञान के लिए निमित्त बनता है? कि बोले प्रत्यभिज्ञान के लिए वो निमित्त कहा जाएगा। देखिए नीचे लिखा, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, माने कोई ऐसी अवस्था है कि जो नित्य बनी रही। कोई कोई ऐसी अवस्था है कि नहीं कि जो नित्य बनी रही? बोले कोई ऐसी अवस्था है कि जो नित्य बनी रही, उस अवस्था को द्रव्य कहते हैं, उस नित्यता को द्रव्य कहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो, हुई पंडित क्लियर? जी मुझे एक है क्लियर है, लेकिन मुझे इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे अभी आपने कहा ना, जो पहचान लेंगे, आपको देखा मैंने 2 साल के बाद, आपको देखा मैंने, तो मैंने आपका जो शरीर है, आपका चेहरे को देखे मैंने पहचाना। मेरे ज्ञान का विषय आपके चेहरे को देख के हुआ। आपका जीव देख के तो मैं नहीं पहचान सकती कि ये पंडित जी है। तो इसमें द्रव्यपना कहाँ से आया? ये तो पुद्गल, मैंने द्रव्यपना तो कहाँ से? हाँ, पुद्गल द्रव्य को देखकर पहचाना है ना, तो इसमें द्रव्यपना उद्गल कैसे द्रव्य, है? उद्गल द्रव्य को देख करके पहचान लिया। अब ये शरीर जो है ना, ये शरीर ही इसमें द्रव्य बना रहा। कैसे द्रव्य बना रहा? क्योंकि मेरा जो शरीर 2 साल पहले था वही शरीर है ना अभी भी, कि बदल गया? देखिए अभी सूक्ष्मता से बात करें, प्रति समय बदल भी रहा है, परंतु शरीर वही है कि नहीं? बोले वही है, शरीर वही है ना, पर बदला क्या उसमें? बोले कलर बदल गया होगा, हाइट बदल गई होगी, थोड़ा सा मोटा पतला हो चुका होगा, कहीं कुछ आ गया होगा, कहीं फोड़ी आ गई होगी, कहीं कुछ हो गया होगा, कहीं कान बढ़ गया होगा, कहीं नाक बढ़ गई होगी, कहीं दाढ़ी मूंछ आ गई होगी। तो ये बदलाव हुआ कि नहीं? ये बदलाव हुआ। समझ में आई बात? तो इसमें द्रव्य क्या रहा? द्रव्य तो वही रहा, जो मैं था 2 साल पहले मैं वही हूँ। समझ में आई बात? तो वो कुत्ता, वो 4 दिन पहले वही था, पर 4 दिन बाद वैसा ही रहा क्या? वैसा ही नहीं रहा, उसमें बदलाव आ गया। उसके बाल बढ़ गए होंगे, उसकी अकल बढ़ गई होगी, कुछ भी बढ़ सकता है। तो सब तरफ बदलाव उसके आ चुका है। समझ में आई बात? उसका शरीर खराब हो चुका होगा, कुछ भी हो सकता है, कहीं कोड़ आ गया, कहीं कुछ हो गया। तो ऐसे परिवर्तन सब तरफ होता है। ठीक, ये तो असली, ये जो स्थूल पर्याय है वो स्थूल पर्यायों की बात हमने अभी की, पर सूक्ष्म पर्यायों के आधार से ही हमें
ये सब कुछ लागू करना चाहिए। ठीक है, असल में तो उत्पाद व्यय और द्रव्यपना तो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण ये तो रहते हैं द्रव्य। ये कैसे रहेंगे? ये हमेशा बने रहेंगे, ये द्रव्य बने रहेंगे, ये नित्य बने रहेंगे। और इन गुणों में से ही पर्याय कहाँ से आएगी? पर्याय बाहर से नहीं आएगी। उत्पाद व्यय कहाँ होगा? कि इन गुणों के अंदर ही जो नवीन पर्याय उत्पन्न होगी उसे कहेंगे उत्पाद, और इन गुणों के अंदर ही जो पूर्व पर्याय का अभाव हो जाएगा उसे कहेंगे व्यय। ठीक है, जैसे अज्ञान और केवल ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की दो पर्याय हैं। मिथ्या ज्ञान चला गया या अज्ञान चला गया और पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। प्रकट हो गया मतलब ये कहां से आया? ये बाहर से आया कहीं से? बाहर से नहीं आया। कर्मों के अंदर, कर्मों की ठीक है वो तो निमित्त है, निमित्त के अभी बात छोड़ दो, तो वो ज्ञान से ही आया ना, ज्ञान के अंदर से ही आया। और कहां से आया? बोले और कहीं से नहीं आया। अनंत सुख, अभी अनंत दुख था, अनंत सुख कैसे आया? अनंत दुख तो विभाव रूप पर्याय थी, तो अनंत दुख का हुआ अभाव और अनंत सुख रूप उस सुख गुण की, उस आनंद गुण की पर्याय प्रकट हो गई, तो वो गुण में से ही आई। ये पर्याय कहां से निकली? बोले गुण के अंदर से ही निकली, तो वो गुण रहा कायम, वो गुण रहा बना बना रहा, वो कायम बना रहा। समझ में आई बात? उसे कहेंगे द्रव्य। द्रव्य और गुण रहते हैं द्रव्य, और उन गुणों के अंदर से ही प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्याय वो है उत्पाद। तो प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है, वो है व्यय। और ये उत्पाद व्यय द्रव्यपना हर द्रव्यों के अंदर प्रति समय चलता है, हर एक समय चलता है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जिसके अंदर ये नहीं चलता है। इसको पढ़ करके क्या फायदा है? क्या करें हम इसको पढ़ करके? बोले जिसके ये समझ में आ गया, हम पर्यायों को देख देख करके दुखी होते रहते हैं, हम पर्यायों को देख देख करके परेशान होते रहते हैं। अरे ये पर्याय उत्पन्न हो गई, अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, मैं ऐसा कैसे दिखने लग गया, ये मेरे बाल ऐसे सफेद कैसे हो गए, मैं इतना पतला कैसे हो गया, मैं इतना मोटा कैसे हो गया, मेरे शरीर के ऊपर ये ऐसा कैसे हो गया। तो हम इसको देख देख करके दुखी होते रहते हैं। पर ये तो पर्याय है। ये क्या है? ये सबके सब पर्याय है ना। तो जो पर्याय का लक्षण क्या है? बोले उत्पाद व्यय। जो पर्याय उत्पन्न हुई है बोले उसका व्यय अवश्य होगा, वो कायम रहने वाली नहीं है, वो हमेशा टिकने वाली नहीं है। तो मैं कौन हूं? वो पर्याय वाला हूं कि मैं द्रव्य हूं? मेरे अंदर गुण है कि पर्याय है? मैं पर्याय हूं कि मैं द्रव्य हूं? कौन हूं मैं? द्रव्य हूँ, बोले मैं तो मैं द्रव्य हूँ। द्रव्य हूँ। कौन सा द्रव्य द्रव्य हूँ। हूँ? बोले जीव द्रव्य हूँ। समझ में आई बात? पर्याय, पर्याय तो उत्पन्न होगी, पर्याय तो उत्पन्न भी होगी, पर्याय का नाश भी हो जाएगा। बोलो कोई नालायक है तो नालायक बना रहेगा क्या? बोलो बना रहेगा? ये नहीं बना रहेगा। क्यों? क्योंकि नालायकपना भी एक पर्याय है। थोड़ी देर बाद सुधरता है कि नहीं? सुधर जाता है। अनजन चोर जैसे सुधर गए, वो तो चोर था। तो नालायक भी हमें कभी कभी ऐसा नहीं लगता, अरे ये तो कितना बदल गया, पहले तो ऐसा था अब देखो, पहले तो ऐसे ऐसे मस्ती करता था और अब देखो कितना शांत हो गया, पहले तो कितना मस्तीखोर था और अब देखो कैसा हो गया। होता है कि नहीं होता? तो ये क्या है? ये सब ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ये सब पर्याय है। ये पर्याय उत्पन्न भी होती है और ये खत्म भी होती है। कोई कोई उल्टा भी हो जाता है। कोई कोई अच्छे थे पहले, अब बिगड़ भी जाते हैं। सब एक ही माला के मोती होते हैं ऐसा थोड़ी है। कोई कोई अच्छे होते हैं वो बिगड़ भी जाते हैं, कोई बिगड़ने हुए वो सुधर जाते हैं। बस संगति का भी असर होता है, फिर उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग अलग से आ जाते हैं। पर ये सब उत्पाद व्यय द्रव्यपना सबके अंदर चलता रहता है। अभी हम संसारी है तो बने रहेंगे क्या? अभी मिथ्या दृष्टि है, अरे हम तो कब तक मिथ्या दृष्टि रहेंगे, अब देख देख करके रोते रहे।
हमारा मिथ्यात्व कब तक चला रहेगा, कब तक चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, ये विचार करते 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 रोते रहे। तो रोने के लिए ये बताया क्या, मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व पर्याय है। तो वो पर्याय कितने दिन तक रहेगी, उसकी जितनी योग्यता होगी तब तक रहेगी, तब तक टिकेगी, और जब खत्म होनी होगी तो खत्म भी हो जाएगी। तो सम्यक्त्व की पर्याय भी उसके अंदर से निकलेगी। समझ में आई बात। बस पुरुषार्थ हमारा काम है, पुरुषार्थ भी उसमें निमित्त बनेगा, पुरुषार्थ भी हमें करना पड़ेगा। नहीं तो कोई सोच ले कि चलो अब आ जाएगी तब आ जाएगी, बोले वो तो आने वाली तो है ही उसके टाइम पे, पर माथे पर भार लेकर के भी नहीं घूमना है कि कब हो जाएगी, कब हो जाएगा, कब हो जाएगा। बोले वो तो उसके टाइम पर ही होगा, माथे पर भार लेकर के नहीं घूमना है, सहज रहना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इतनी बात समझ में आई सबके कि नहीं आई, हो गई हाँ क्लियर आ गई सबके, पंडित जी। हाँ सबके हुई कि नहीं। आई पंडित जी। चलिए अब आगे चले। नर्मदा जी समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब पर्यायों की चर्चा आने वाली है, अब विषय चेंज हो जाएगा, अब पर्यायों की चर्चा आएगी। अब पर्याय कितने प्रकार की होती है, पहले तो पर्याय किसे कहा, बोले गुणों के परिवर्तन को, गुणों के बदलाव को पर्याय कहते हैं। किसके बदलाव को, गुणों के बदलाव को पर्याय कहते हैं। ये बात हमने पहले ही पेज पर पढ़ ली थी, दूसरा या तीसरा ही प्रश्न था, पर्याय किसे कहते हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय विश्व के बाद आया था। विश्व पहला प्रश्न, फिर द्रव्य, फिर गुण, फिर पर्याय, ये सारे प्रश्न यहाँ पढ़ लिए थे हमने। तो पर्याय किसे कहा था कि बोले गुणों के परिवर्तन को, गुणों के बदलाव को पर्याय कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए उस पर्याय के कितने भेद हैं। बोले पर्याय के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, एक है व्यंजन पर्याय और दूसरी है अर्थ पर्याय। कितने भेद हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, ये दो भेद होते हैं पर्यायों के। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। अब व्यंजन पर्याय क्या होता है, देखिए नीचे लिखा, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार अर्थात विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। क्या कहा, कौन सा गुण, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण। क्या होता है लक्षण प्रदेशत्व गुण का, 6 सामान्य गुण पढ़े थे ना हमने। प्रदेशत्व गुण का लक्षण क्या है, किसी द्रव्य का किसी न किसी का आकार, आकार, कोई ना कोई आकार होता है। कोई ना कोई आकार वेरी होता है। गुड, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहता है, कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ठीक है, तो प्रदेशत्व गुण किस किस द्रव्य के अंदर है, बोले ये सामान्य गुण है और सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता है। तो सब द्रव्यों के अंदर पाया जाने के कारण सब द्रव्यों का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा कि द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार, विकार का मतलब है विशेष कार्य, विशेष कार्य का मतलब है आकार। प्रदेशत्व गुण का काम क्या है, आकार। तो विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। समझ में आई बात, क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं। व्यंजन पर्याय किसे कहा कि मात्र एक गुण पकड़ा, प्रत्येक द्रव्य में से एक गुण को पकड़ लिया। कौन सा गुण है वो, बोले प्रदेशत्व गुण है। ठीक है, प्रदेशत्व गुण का काम क्या है, बोले सादा सिंपल सा काम है कि उसके कारण प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। अब सब आकार देख लो, कोई भी आकार देख लो, तो ये कौन सा है, ये भी आकार है ना। तो ये कौन सा, कौन सी पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय है। आकार दिखाई दे रहा है, सब तरफ आकार दिखाई दे रहा है। अपने नाक का आकार है, कान का आकार है, आंख का आकार है, बालों का आकार है, सबका आकार है कि नहीं। बोले जहां जहां भी आकार दिखाई देगा, चाहे नींबू का हो, शक्कर का हो, पानी का हो, कहीं का भी हो,
सब तरफ जहां कहीं भी आकार दिखाई देगा, वो आकार क्या है कि वो प्रदेशत्व गुण की पर्याय होने के कारण, प्रदेशत्व गुण का विकार होने के कारण उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यंजन पर्याय कहेंगे। ये कौन सी पर्याय है? इस पुस्तक की कौन सी पर्याय है? कि बोले ये चौकोन पर्याय जो है ना, ये व्यंजन पर्याय के अंदर आएगी। समझ में आई बात? बॉल की गोल पर्याय होती है, तो बॉल की गोल पर्याय है, ये कौन से गुण के अंदर आएगी? ये कौन सी पर्याय है? बोले व्यंजन पर्याय है। समझ में आ रहा है? मैंने प्रदेशत्व गुण का विशेष कार्य। अब जहां कहीं भी आकार दिखाई देगा, जीव का भी आकार है, पुद्गलों का भी आकार है, धर्म द्रव्य का भी आकार है, तो सब द्रव्यों का आकार है ना। कौन सा है धर्म द्रव्य का आकार? लोक आकाश के बराबर। तो लोक आकाश के बराबर है ना, तो लोक आकाश के बराबर जो आकार आपको दिखाई दे रहा है, वो व्यंजन पर्याय है। ठीक है, वो व्यंजन पर्याय के अंदर आएगी। अब ऐसे जीव के भी, ऐसे पुद्गलों के भी, पुद्गलों का, जीव का आकार कौन सा है? अभी जिस शरीर के अंदर होगा उस शरीर के आकार का है। ठीक है, तो जीव का आकार अभी जिस शरीर के अंदर है उस शरीर के आकार का है, इसलिए उसे भी व्यंजन पर्याय कहा जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए अब अगला समझेंगे तो अब पिछला प्रश्न भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? दो भेद होते हैं, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय के दो भेद होते हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। देखिए नीचे क्या लिखा, स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? क्या कहा कि पर निमित्त के संबंध से रहित, पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार हो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये क्या होती है? पर द्रव्य के, पर निमित्त के बिना, पर द्रव्य के संबंध के बिना द्रव्य का जो आकार होता है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, उदाहरण दिया, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, तो जीव की सिद्ध पर्याय है, सिद्ध भगवान का भी आकार है सिद्ध भगवान का भी आकार। तो कौन सा है वो आकार? पुरुषाकार है। अब उसमें कौन सा पर द्रव्य का निमित्त है बताओ? अभी उनमें शरीर भी नहीं है, अभी उनमें कर्म भी नहीं है, तो वो किस द्रव्य के निमित्त के आकार, किस द्रव्य का निमित्त है? उसमें पर का कोई निमित्त है क्या? कि पर का कोई निमित्त नहीं है। पूर्व में था, पूर्व में था, पूर्व की बात नहीं कर रहे, अभी जो सिद्ध पर्याय हो चुकी है, तो सिद्ध पर्याय जो उनके प्रगट हो चुकी है, तो वो जो आकार है ना उनका, पुरुषाकार, किंचित न्यून पुरुषाकार, तो ये जो आकार है उनका, ये प्रदेशत्व गुण की पीवर शुद्ध पर्याय है। ठीक है, और इस पर्याय को कौन सी पर्याय कहेंगे? इस पर्याय को व्यंजन पर्याय कहेंगे। जैसे पुद्गलों की, पुद्गल परमाणुओं की, पुद्गल परमाणुओं का आकार, पुद्गल परमाणु का आकार होता है ना, तो वो भी कौन सा है? वो कौन सी पर्याय है? पुद्गल परमाणु आकार और पुद्गल परमाणुओं का आकार, वो कौन सी पर्याय है? बोले व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। उसमें भी पर का निमित्त नहीं है, उसका भी आकार अपना अपना खुद का है, पर का कोई आकार नहीं है। और ये जो है, ये कौन सा आकार है? देखिए नीचे लिखा विभाव व्यंजन पर्याय, कि बोले पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। पर द्रव्य के, पर निमित्त के संबंध से, पर का निमित्त जिसमें लग जाता है, पर का निमित्त जिसमें आ गया, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो उसे क्या कहेंगे? उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय। अब इसमें कौन निमित्त है? जीव का मनुष्य पर्याय कौन निमित्त है? इसमें पर निमित्त बना कि नहीं बना? जीव की मनुष्य पर्याय होती है, बोले पर निमित्त बना ना, ये शरीर के कारण उसे मनुष्य कहा ना। क्यों कहा?
मनुष्य जैसा आकार उसका क्यों बना? जीव का मनुष्य जैसा आकार बना। हम मनुष्य जैसे हैं, क्यों है? क्योंकि पर निमित्त बन गया, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर उसमें निमित्त बन गया, नाम कर्म निमित्त बन गए। अब सिद्ध भगवान के शरीर में कौन निमित्त है? उनके न शरीर है, न नाम कर्म है, कुछ भी नहीं है। तो उनकी तो पीवर शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय है। स्वाभाविक स्वभाव से ही उनका जो आकार है वो पूरा प्रकट हो चुका है। ठीक है। और हमारा तिर्यंचों का, बोले सबका, नर नारकादि, नारकियों का, मनुष्यों का, तिर्यंचों का, उसमें कोई ना कोई पर का संबंध बना है कि नहीं बना है? तिर्यंच बने, मच्छर बन गए, जीव मच्छर बन गया। क्यों बन गया मच्छर? मच्छर का आकार क्यों धारण कर लिया? क्योंकि मच्छर के शरीर में गया ना, तो उसका निमित्त आया, कर्मों का भी निमित्त बना। कर्मों का भी निमित्त बना ना, तो पर निमित्त का संबंध बनने से जीव का जो आकार हुआ, उस जीव के आकार को विभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। ठीक है। ऐसे जीव के नहीं, विभाव व्यंजन पर्याय भी मात्र दो द्रव्यों के अंदर होती है। कौन से दो द्रव्यों के अंदर? जीव और पुद्गलों के अंदर। ठीक है। जीव और पुद्गलों के अंदर ही ये पर्याय पाई जाती है। अब ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विभाव व्यंजन पर्याय है? इसका जो आकार है ना, ये विभाव व्यंजन है पंडित जी, विभाव विभाव व्यंजन व्यंजन। पर्याय। कैसे? जैसे कैसे? इसका इसमें निमित्त लगा है ना कि जैसे ये मोबाइल है, इसका चौकोन आकार है, तो वो पुद्गल का निमित्त बना है, उसका स्वभाव नहीं पुद्गल, है, उसको बनाया गया है, उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो आपने जैसे बताया सिद्ध भगवान का रहता है, वो स्वाभाविक, वो स्वभाव व्यंजन है, उनका वही स्वभाव है। ये विभाव हो गया, ये जो ये मोबाइल है वो विभाव हो विभाव गया। हो गया। क्यों? क्यों हाँ, विभाव हुआ? क्योंकि मिल पर गया। निमित्त बना। एक परमाणु नहीं है ना, एक परमाणु से ये बना हुआ नहीं है। कितने परमाणुओं से बना है? तो बोले बहुत सारे परमाणु मिल गए, तो मिलने के बाद ये आकार बना हुआ है। ये परमानेंट आकार है क्या? ये हमेशा के लिए रहने वाला आकार है क्या? बोले नहीं है। ये विभाव व्यंजन पर्याय है। कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आई बात? अपना ये शरीर, अपनी ये पुस्तक, अपना जो भी दिखाई देता है अपने यहाँ, वो सब कौन सी पर्याय है? कौन सी पर्याय है? विभाव, विभाव पर्याय। विभाव भाव पर्याय। व्यंजन पर्याय। विभाव नहीं, विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है। पूरे बात बोलनी, विभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा अपना घर, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना चश्मा, अपना नाक, अपना सब कुछ। ये किस में आएगा? बोले पुद्गल परमाणुओं के मिलने के बाद दो दोनों का संबंध बना ना, पर का संबंध मिला, तो पर का संबंध बनने के कारण देखिए नीचे लिखा है, पर निमित्त के संबंध से, पर निमित्त का संबंध बना, यानी एक पुद्गल में दूसरे पुद्गल का संबंध बन गया। दो द्रव्यों का संबंध बना, माने एक पुद्गल में दूसरे पुद्गल का संबंध बना, इस कारण से वो नवीन एक आकार चेंज हो गया, नवीन एक आकार बन गया। समझ में आ रही है? अभी अपन बनाते हैं ना, बूंदी के लड्डू बनाते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, तो उसका आकार चेंज होता है। आटा होता है, आटे का आकार कैसा भी है वो तो, ठीक है। और उसको हमने बराबर बना लिया, तो बराबर बना लिया, तो वो आटा जो था ना, वो अलग अलग कर दे, उसका पीठ वो अलग अलग कर दे, तो वो अलग अलग करने पर भी, माने उसका जो अलग अलग आकार है वो भी विभाव व्यंजन पर्याय, वो भी दिख रहा है। फिर उसको मिला दिया, मिलाने के बाद भी उनका परद्रव्यों का संबंध आया, पानी मिल गया, पानी मिलने के बाद पानी का भी संबंध आ गया। समझ में आई बात? पानी का संबंध आया, फिर उसमें नमक क्या क्या मिलाते रहते हैं, और फिर उसके बाद बेलन से कर दिया। तो ये आकार बदलता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विभाव व्यंजन पर्याय है? कौन सी पर्याय है? बोले ये विभाव व्यंजन विभाव, विभाव पर्याय है। व्यंजन पर्याय है। इसमें पर का निमित्त आ रहा है। ठीक है। एकदम क्लियर हो गया आई बात पंडित जी। समझ में? पर हाँ पंडित जी, बोलिए पंडित जी, बोलिए। तो संसार में तो जितना भी है ना, वो सभी ने कभी ना कभी बदलेगा ही ना, तो सभी विभावी होंगे, सब कुछ विभावी हुआ है ना। सब कुछ विभाव नहीं होंगे। अब जो जो हमें दिखाई दे रहा है, जहां जहां मिला होता है, जहां जहां संबंध बनता है,
देखिए, दो द्रव्यों के अंदर विभाव रूप परिणमन करने की ताकत होती है। दो द्रव्य विभाव रूप परिणमन करते हैं, एक तो जीव और एक पुद्गल। समझ में आई? पुद्गल भी विभाव रूप परिणमन करता है। कैसे पुद्गल विभाव रूप परिणमन करता है वो आगे आएगी बात, ठीक है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक, तो पर द्रव्यों के संबंध के निमित्त से द्रव्य का जो आकार होगा उसे कहेंगे विभाव व्यंजन पर्याय। पर निमित्त के संबंध बिना द्रव्य का जो आकार होता है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। दो पर्याय समझ में आई नहीं आई? हो गई क्लियर? अब अगली पर्याय देखिए, अब अगली है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? तो बोले प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी गुणों के कार्य को, बाकी गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। कौन से परिणमन को? बाकी गुणों के परिणमन को। बोलिए, बोलो। किसको बोल रहे हो, मुझे? हाँ हाँ, बोले बोलो। हाँ, तो आपने मुझे एग्जांपल नहीं दिया स्वभाव के ना, स्वभाव का उसका एग्जांपल और दीजिए ना। स्वभाव का देखिए, स्वभाव का तो ज्यादा नहीं मिलता है। स्वभाव का तो क्या उदाहरण दे, हमें तो स्वभाव तो पता ही नहीं है। स्वभाव तो जीव की सिद्ध पर्याय। अब वो स्वाभाविक सिद्ध पर्याय हैं, उनमें किसका निमित्त है? उनमें पर का कोई निमित्त नहीं है। उनका जो आकार है ना, पुरुषाकार, सिद्ध भगवान पुरुषाकार है, अरहंत भगवान का आकार, बोले वो विभाव व्यंजन पर्याय, क्योंकि शरीर का निमित्त है, शरीर है उनमें। उनकी आत्मा का आकार क्यों है वैसा? क्योंकि उनकी आत्मा का आकार इसलिए है क्योंकि उनका शरीर अभी विद्यमान है, कर्म अभी विद्यमान है, तो कर्मों के कारण से, शरीर के कारण से उनके जीव का आकार वैसा है। ठीक है, पर सिद्ध भगवान, तो बोले सिद्ध भगवान का आकार वैसा नहीं है, क्योंकि उनमें शरीर भी नहीं है और उनमें कर्म भी नहीं है। शरीर के कारण भी उनका आकार, उनकी आत्मा का आकार पुरुषाकार नहीं है, और कर्मों के कारण भी उनका आकार पुरुषाकार नहीं है। कर्म का भी अभाव हो चुका है और शरीर का भी अभाव हो चुका है, इसलिए उनका जो आकार है, उनके जो प्रदेशत्व गुण का कार्य है कि बोले वो स्वाभाविक व्यंजन पर्याय है। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगले आगे के गुणों की, माने आगे के जो द्रव्य है ना, उन सब द्रव्यों की चर्चा यहाँ आगे आने वाली है। किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती है, ये पूरा प्रकरण एक बार समझ में आया, ये पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, देखिए अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। अगला है अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। क्या कहा अर्थ पर्याय के बारे में? बोले प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी गुणों के कार्य को, बाकी गुणों के परिवर्तन को, बाकी गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व को ले लिया व्यंजन पर्याय में, और बाकी जितने बच गए, कौन कौन से बचे? बोले अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, बाकी के जो बच गए ना प्रदेशत्व को छोड़ करके, फिर वो ज्ञान है, दर्शन है, बाकी सामान्य भी और बाकी विशेष भी, ये सारे गुण बाकी बचे हुए, उनका जो कार्य, उनका जो परिवर्तन है, उनका जो परिणमन है, उसे अर्थ पर्याय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अर्थ पर्याय कहेंगे। ठीक है, इसके भी दो भेद होते हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बोले पर पंडित निमित्त जी, के संबंधे। हाँ बोलिए। ये आपने बताया ना वे प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य, मतलब उसमें कौन कौन से आपने बताया, जरा एक बार वापस बोलिए ना। सब सब बाकी जितने बच गए, अब कौन से बच गए? बाकी गुणों के कार्य लिखा ना, तो नाम तो नहीं दिए, तो सब द्रव्यों के, अब जितने, सबके अपने अपने अलग अलग है, तो सब द्रव्यों के प्रदेशत्व को अलग लेना है, और बाकी जितने अनंत गुण बचे हैं उन अनंत गुणों के कार्य को, उन अनंत गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहेंगे। ये अर्थ पर्याय है और ये व्यंजन पर्याय है। ठीक है, प्रदेशत्व होगा, उसका आकार चौकार यदि दिखेगा तो वो व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। ठीक है, और आकार को छोड़ करके फिर ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, अस्तित्व का, ये ये वस्तुत्व का, प्रदेश द्रव्यत्व का, ये प्रमेयत्व का, ये जो बाकी के गुण है ना,
उन सब गुणों का जो परिवर्तन होता है, उन सब गुणों की जो पर्याय है वो किस में आएगी, कि वो अर्थ पर्याय में आएगी। ठीक, अब इसके भी दो भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ये क्या होते हैं, पर निमित्त के संबंध से रहित, पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। पर द्रव्य के, पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होगी उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। जैसे जीव की केवल ज्ञान रूप पर्याय, ये बाकी गुणों की है ना, केवल ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप, केवल ज्ञान किसकी पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, अब इसमें क्या निमित्त है, क्यों केवल ज्ञान हुआ, क्या निमित्त क्या है, निमित्त क्या बना इसमें, क्या निमित्त खुद का है, ज्ञान, कुछ खुद भी का ज्ञान, निमित्त नहीं कुछ भी है, निमित्त नहीं है, मात्र ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान से ही ही ये निमित्त। पर्याय आई है। अभी कर्म भी नहीं बचा, कर्म को निमित्त कह सकते थे पर कर्म भी नहीं बचा। जब कर्म का पूरी तरीके से अभाव होता है तो केवल ज्ञान होता है। अनंत सुख, ये कौन सी पर्याय है, बोले ये भी स्वभाव अर्थ पर्याय है। अनंत दर्शन, ये भी स्वभाव अर्थ पर्याय है। अनंत वीर्य, स्वभाव अर्थ पर्याय है। क्यों, क्योंकि कर्म का निमित्त नहीं है, पर द्रव्य का कोई संबंध नहीं है, पर द्रव्य का कोई निमित्त नहीं बना है, ये तो स्वाभाविक है, सहज में अंतरंग से ये पर्याय प्रकट हो चुकी है। सिद्ध भगवान की जितनी भी पर्याय है 8 गुणों वाली हो, वो सब के सब स्वभाव अर्थ पर्याय है। समझ में आई बात। तो चौथा पॉइंट, विभाव अर्थ पर्याय किसे कहा, देखिए नीचे लिखा, पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग द्वेष आदि, जीव के राग द्वेष आदि, इसमें कौन निमित्त बना, कि पर द्रव्य निमित्त बन गया। कौन सा पर द्रव्य, कर्म तो बनते ही है, पर साथ में जो सामने वाला है, जो वस्तु है, जो परिस्थिति है, समझ में आ रही। कर्म तो होंगे ही, कर्म तो निमित्त है ही, मोहनीय कर्म का उदय होगा, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होगा, वेदनीय कर्म का उदय होगा, वो तो उदय उनका तो बनेगा ही, वो भी निमित्त है। साथ में रोटी का जलना, वो भी निमित्त बनता है। सामने वाले का गाली देना, वो भी निमित्त बनता है। सामने वाले का चाटा मारना, वो भी निमित्त बनता है। मोबाइल का खराब होना, ये भी निमित्त बनेगा। सब्जी में नमक खराब होना, वो भी निमित्त बनेगा। किसके होने में, अपने अंदर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इसकी उत्पत्ति होने में। तो ये कौन सी पर्याय है, क्रोध भी पर्याय है, मान भी पर्याय है, ये गुण है कि पर्याय है। क्रोध नाम का गुण होता है कि पर्याय होती है, पर्याय बोले ना पंडित जी, पर्याय होती है। पर्याय, पर्याय होती है ना, पर्याय गुण होती होता है है। क्योंकि वो चेंज होती रहती है। पर्याय विकार भाव, पर्याय होती है क्योंकि वो चेंज होती रहती है। पर्याय है क्योंकि वो चेंज होती है। कौन से गुण की पर्याय है, क्रोध मान माया लोभ, विभाव, विभाव व्यंजन पर्याय, कौन से गुण की, कौन से गुण की, चारित्र गुण की, चारित्र गुण की, चारित्र। कौन से गुण की, चारित्र गुण की पर्याय है। समझ में आ रही बात। क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र गुण की विभाव रूप पर्याय हैं। विभाव रूप परिणमन है, वो क्यों विभाव रूप हुआ, क्योंकि पर द्रव्य का निमित्त बना इसलिए। ठीक है, तो स्वभाव रूप केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये भी पर्याय है, वो भी हमें हो सकती है। बस मात्र किसका संबंध छोड़ना है, कि पर द्रव्य का संबंध लेना छोड़ना है। यदि पर द्रव्य का संबंध पकड़े रहेंगे तो विभाव रूप ही परिणमन होगा। जैसे ही पर द्रव्य का संबंध छूटा तो स्वभाव रूप पर्याय प्रकट हो गए। फिर वो व्यंजन पर्याय हो चाहे अर्थ पर्याय हो, दोनों में से कोई भी, सबके सब प्रकट हो जाते। ठीक है, देखिए नीचे आई बात समझ में कि नहीं आई। पर द्रव्य के निमित्त से, पर द्रव्य के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग द्वेष आदि, पुद्गलों के
ये मोबाइल, ये पुस्तक, ये भी विभाव अर्थ पर्याय है। ये कैसे विभाव अर्थ पर्याय है? उसका आकार नहीं, आकार प्रकार छोड़ दो, अभी आकार को छोड़ करके उसके अंदर जो गुण है ना, वो सफेद दिखाई दे रहा है, लड्डू मीठा है, लड्डू मीठा है, ये कौन सी पर्याय है? लड्डू मीठा है, कौन सी पर्याय है? गुण है ना उसका। इसमें पंडित जी स्वभाव विभाव में बोल रहे हैं ना। हाँ, स्वभाव में है। लड्डू गोल है ऐसा नहीं पूछा है, यदि गोल हाँ, होता, स्वभाव मैं गोल स्वभाव पंडित जी। पूछता, गोल पूछता, लड्डू गोल है, तो कौन सी पर्याय लगेगी? स्वभाव व्यंजन। विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव 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 व्यंजन। विभाव लड्डू गोल है ना, पर्याय। हाँ हाँ, विभाव। लड्डू गोल है, इसका मतलब कौन सी पर्याय लगी? कि विभाव विभाव। व्यंजन पर्याय। क्यों? पर आप क्योंकि पंडित जी, क्योंकि आप तो भी बहुत नाम सारे बोल रहे थे, आकार नहीं बोल रहे। बूंदी, नहीं नहीं, अभी अभी प्रश्न सुनो ध्यान से। लड्डू गोल है, अभी आकार पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये आकार एक प्रदेशत्व गुण का कार्य है, ठीक? तो ये लड्डू गोल होता है, तो बहुत सारे लड्डू ये मिल गए ना, बूंदी बहुत सारी मिल गई, बहुत सारे पदार्थ उसमें मिल गए, तो मिलने के कारण ये आकार बना हुआ है। ये प्योर आकार है क्या? कि नहीं, पर द्रव्यों का संबंध बनने से ये आकार बना हुआ है, इसलिए विभाव व्यंजन पर्याय के अंदर आएगा। लड्डू गोल है, ठीक है? अब दूसरा प्रश्न, लड्डू मीठा है, ये किस में आएगा? ये स्वभाव में आएगा। स्वभाव में स्वभाव आएगा। व्यंजन। लड्डू मीठा है, पहले तो ये बोलना है मुझे, ये व्यंजन पर्याय है कि अर्थ पर्याय है? व्यंजन। मैं बताऊं पंडित जी? हाँ बोलो। लीला बोलो बताड़ कसं बताड़। बोलो। लड्डू लड्डू गोल है, वो है व्यंजन पर्याय। मीठा लड्डू गोल है, गोल है क्यों? क्योंकि वो आकार है, वो तो हो गई बात। आकार है अब लड्डू उसका। मीठा है, हाँ राइट, अब लड्डू मीठा है। उसमें शक्कर है, वो मीठी है। मैं लड्डू मीठा नहीं बोलूंगी। लड्डू का स्वभाव में तो शक्कर मीठी है ना पंडित जी। अब मैं लड्डू नहीं मीठा नहीं, अभी नहीं नहीं, अभी बस प्रश्न में तो सुनो। लड्डू मीठा है, तो ये हाँ, स्वभाव पर्याय, स्वभाव। ये व्यंजन नहीं, ये व्यंजन पर्याय है कि अर्थ पर्याय है? कौन सी पर्याय है? ये व्यंजन। अर्थ पर्याय है, अर्थ पर्याय। हाँ? क्यों अर्थ क्योंकि पर्याय? निमित्त बना ना पर द्रव्य। अर्थ पर्याय क्यों है? क्यों है अर्थ पर्याय? उसमें अर्थ आकार है ना पर्याय, पंडित जी। आप प्रदेश नहीं नहीं, एक मिनट पंडित जी, एक अर्थ मिनट। पर्याय क्यों है? देखिए फिर से ध्यान से सुनिए। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? क्या कहा था? व्यंजन पंडित जी मैं पर्याय बोलूं? की डेफिनेशन क्या कहा? रुकिए रुकिए, व्यंजन पर्याय की डेफिनेशन क्या कही? कि प्रदेशत्व गुण के कार्य को, प्रदेशत्व गुण का कार्य, प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या होता है? कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, ठीक है? तो प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। एक एक बात समझ में आई? हर एक द्रव्य के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसका नाम है प्रदेशत्व गुण। तो हर एक द्रव्य के अंदर पाया जाएगा, चाहे वो छोटा से छोटा पुद्गल परमाणु भी क्यों ना हो, और बड़ा से बड़ा आकाश द्रव्य क्यों ना हो, सब द्रव्यों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? प्रदेशत्व गुण पाया जाता है। तो क्या होता है वो प्रदेशत्व गुण? जिसके कारण प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहता है, ठीक है? बिना आकार की कोई वस्तु नहीं होती, ठीक? अब क्या कहा? कि बोले वो जो कार्य हो रहा है ना प्रदेशत्व गुण का, वो जो वस्तु का आकार बन रहा है, तो वो जो वस्तु का आकार है उसे कहेंगे व्यंजन पर्याय, उसे कहेंगे व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण के विशेष परिणमन को, प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहेंगे। और अर्थ पर्याय किसे कहा? कि बोले प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी जितने गुण बचे, तो ये मीठापना, ये प्रदेशत्व गुण का काम है कि बाकी गुणों का काम है? क्या कहा? बात समझ में आ रही है?
मीठापना प्रदेशत्व गुण का काम है कि बाकी गुणों का काम? प्रदेशत्व गुण का तो काम है नहीं, प्रदेशत्व गुण का तो उसका काम तो है है नहीं, काम, क्यों? बाकी क्योंकि के उसका गुण, काम तो हाँ आकार बनाना उनका है, कर देना है, हाँ ठीक है। और हाँ। बाकियों का क्या है? बोले ये जो मीठापन है ना, ये बाकी गुणों का कार्य है। तो बाकी गुणों का कार्य होने के कारण ये अर्थ पर्याय के अंदर आएगा। सबको समझ में आ गया है कि नहीं आ रहा है? सब सीरियस लग रहे हैं थोड़े, ये ऊपर से जा कंफ्यूजन रहा नहीं है। लग रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, थोड़ा क्या कुछ। कंफ्यूजन लग रहा है उसमें? तो बहुत कितना सिंपल सा है, बस आकार प्रकार देख लिया तो व्यंजन पर्याय में आएगा, ठीक है। अभी भेद मत करो, चलो छोड़ दो भेदों की बात, अभी छोड़ दो भेदों की बात, अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी दो सर बातें समझना बस, आप अर्थ व्यंजन क्यों बोल रहे पर्याय हैं? और अर्थ, अर्थ पर्याय। हाँ, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, ये दो बातें बस समझना अभी, ये क्या होती है। व्यंजन पर्याय मतलब प्रत्येक द्रव्य का जो आकार प्रकार होता है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं, ठीक है। वो प्रदेशत्व गुण का काम होता है, ठीक। अब आकार को छोड़ करके बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं, बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहेंगे, ठीक है। अब ये जो शरीर है, शरीर का आकार आपको दिखाई दे रहा है, शरीर को आकार दिखाई दे रहा है, बोले इसका आकार, ये कौन सी पर्याय है? ये व्यंजन पर्याय है, ठीक है। ये व्यंजन पर्याय है। अब व्यंजन पर्याय है, अब ये कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्पर्श दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पर्श भी दिख रहा है, कलर भी दिख रहा है, ठीक। नरम, कड़ा, गरम, ये सब बातें दिखाई दे रही है, स्मेल भी आ रही है उसमें से। तो ये कौन से गुणों की पर्याय है? तो प्रदेशत्व को छोड़ करके बाकी गुणों की पर्याय है, प्रदेशत्व को छोड़ करके बाकी गुणों की पर्याय है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको अर्थ पर्याय कहेंगे। लड्डू गोल है, ये हो लड्डू गया पंडित जी। है, लड्डू गोल है, तो गोल जो दिखाई दे रहा है, बोले वो तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, ठीक। और उसमें जो मीठापन है, पीलापन है, वो और कौन कौन सा क्या क्या होता है ना, उसकी सुगंध अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है, बदबू आती है, बोले सुगंध आए चाहे बदबू आए, कुछ भी आ जाए, तो उसमें से जो बाकी गुणों का परिणमन है, ये बाकी गुण है ना उनके अंदर, टेस्ट भी आती है, स्पर्श भी है उसका, कलर भी है उसका, उसकी मिठास भी है। मिठास तो खैर उसमें शक्कर की है, पर सब मिक्स हो गया ना, तो ये विभाव व्यंजन के अंदर आएगा। अभी स्वभाव विभाव, अभी ये बात छोड़ो, विभाव और स्वभाव दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? स्वभाव में, सॉरी, व्यंजन और अर्थ, व्यंजन और अर्थ, आ गई पंडित जी। दो बातें हाँ क्लियर हो गई। हाँ। आकार, आकार प्रकार माने व्यंजन पर्याय, और बाकी गुणों का कार्य स्वभाव पर्याय, ठीक है। अब प्रश्न पूछता हूं मैं, अब मुझे बताना है, पूछूं? मंदिर में भगवान, हाँ पंडित जी। भगवान का कौन सा आकार है? पुरुष का, पुरुषाकार है। भगवान की प्रतिमा है ना, तो प्रतिमा का अभी आकार दिखाई दे रहा है आपके, ऐसे वैसे हुए, तो उसमें बताइए वो व्यंजन पर्याय है कि अर्थ पर्याय है? व्यंजन पर्याय। व्यंजन। व्यंजन पर्याय है। कौन सी पर्याय? व्यंजन पर्याय, ठीक है। अब दूसरी बात, अब वो सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं, अब वो एकदम चिकने चिकने दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्लीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन सी पर्याय है? ये अर्थ अर्थ पर्याय। पर्याय, अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय है, क्यों? क्योंकि ये बाकी गुणों की पर्याय है। बाकी गुणों की इतनी बात पर्याय। समझ में आई? हाँ हाँ। समझ में आई कि नहीं? अब डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। पहली डेफिनेशन क्या थी? पहली डेफिनेशन, व्यंजन पर्याय की डेफिनेशन, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। नींबू कैसा होता है? इसमें प्रदेशत्व व्यंजन भी घटाओ और अर्थ भी घटाओ, बोलो नींबू। व्यंजन मतलब उसका आकार है तो उसको व्यंजन कहेंगे, और उसका क्या खट्टा क्या आकार क्या है? आकार गोल। क्या है? उसका गोल आकार, गोल, हाँ। गोल तो होता है। गोलाकार वो क्या हुआ? व्यंजन, व्यंजन ये व्यंजन पर्याय, पर्याय हो गई, व्यंजन ठीक। पर्याय। और अर्थ पर्याय?
उसका खट्टापन है जो अर्थ पर्याय हो, खट्टापन अर्थ पर्याय हो गई, उसका कलर वो अर्थ पर्याय हो गई। पर्याय हो ठीक गया। है। हाँ। और बदलता क्या है? बोले सब बदलता है। बाकी जितने भी उसके अंदर गुण है ना, उन सब गुणों के परिवर्तन को, बाकी जितने गुण हैं सब गुणों के परिवर्तन को अर्थ पर्याय कहते हैं। जीव के ऊपर घटित करो, क्या आएगा जीव का आकार? जीव जीव का का जो आकार जीव का आकार है जो पुरुष आकार है वो ये शरीर नहीं, के अभी अपना शरीर जैसा है उसका वैसा ही आकार है जीव का। नहीं, शरीर के आकार की बात नहीं। अभी हाँ। जीव का असली आकार, निश्चय से आकार मैंने बताया था। कैसा आकार होता है निश्चय से जीव का आकार? ये तो शरीर के निमित्त से बना हुआ है। असंख्यात जीव का प्रदेश असली बना हुआ है ना। हाँ, वेरी गुड। असंख्यात प्रदेशी होता है। क्या है जीव का असली आकार? असंख्यात प्रदेश वाला है। ठीक है। तो ये असली आकार हुआ, तो ये प्रदेशत्व गुण का कार्य है, तो ये व्यंजन पर्याय। ठीक है। और दूसरी बात, उसके अर्थ अंदर पर्याय जो के अंदर क्या आएगा? उसके अंदर जो गुण है वो अर्थ, उसके अंदर जो अर्थ कौन है से गुण? जो गुण है कौन से गुण? गुणों के नाम द्रव्य, बोलना है। कौन से गुण है जीव के अंदर? और अस्तित्व है, वस्तुत्व है, ये ऐसे गुण है जिसको अर्थ पर्याय कहेंगे। जिसको अर्थ पर्याय कहेंगे। अस्तित्व हो, वस्तुत्व हो, ज्ञान हो, दर्शन हो, सुख हो, ये जीव के बाकी के गुण है ना, तो इनका जो परिवर्तन होता है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? चलिए, अभी अपना समय पंडित जी यहाँ हो वापिस गया। बोलिए ना। पंडित जी मैं लेफ्ट हो गई थी थोड़ा, वापस बोलिए ना, आपने अभी क्या बताया? हाँ, देखिए फिर से अरे बोलता हूँ। वेस्ट। जीव के जो बाकी के गुण है ना, ज्ञान का हो, दर्शन का हो, सुख का हो, वीर्य का हो, इनका जो परिवर्तन होता है, इनकी जो पर्याय है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक। और उसका जो आकार है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। उसके प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो दो पर्याय समझ में आई? सबके क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हो गई। हो ये गई पंडित पुस्तक है जी। अपनी, ये पुस्तक अपन पढ़ रहे हैं, तो ये पुस्तक अब इसमें घटित करो। इसका जो व्यंजन पर्याय क्या है और अर्थ पर्याय क्या है? इसका जो चौकोर आकार है वो व्यंजन पर्याय है, और इसके अंदर जो ज्ञान है, इसके अंदर जो इसके अंदर कहाँ ज्ञान है? ये तो इसके पुद्गल अंदर है ना। इसका चौकोन आकार है वो तो हो गई व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय जो मतलब ये पेपर वगैरह है ना, जिस चीज से मतलब जिस पुद्गल परमाणु से ये बनी है ये बुक, उसका कलर पुद्गलों है, के उसका दूसरे गुण। पेपर हाँ, पेपर हो गए, इसका पुद्गलों के कलर हो दूसरे गया। गुण। इसका कलर है वो हाँ, उसके दूसरे अर्थ पर्याय है। वेरी गुड। क्या है? बराबर ना? इसका कलर है, इसका स्पर्श है, इसका रस स्पर्श है, है। इसका वो गंध अर्थ है, पर्याय। ये सब दिखाई दे रहा है ना। दूसरे गुण आ ये गए, सब दूसरे गुण इसमें दूसरे आ गए गुणों पंडित जी। की पर्याय हैं, दूसरे गुणों की पर्याय हैं। तो हाँ। दूसरे गुणों की पर्याय होने के कारण इसे अर्थ पर्याय कहा जाएगा। हाँ। ठीक है। और हाँ। आकार भी बदलता है और बाकी के गुण भी बदलते हैं, बाकी के गुणों में भी परिवर्तन होता है। ठीक। अब हाँ। स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, इन चारों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। पहले इन दोनों को क्लियर करो और इन दोनों के ऊपर विचार करो, तो फिर मुझे बताना अगली क्लास में। ठीक है। मैं और प्रश्न पूछूंगा, उसके आधार से हमें क्लियर करना। ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति करेंगे, बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।